गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और इस वक्त जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें कौन सी है, यानी हेडलाइन सबसे पहले देखते हैं। मुरैना के टोंगा गांव का प्राचीन तालाब फूटने से हालात अभी तक नहीं सुधरे। 24 से अधिक गांव के आसपास के खेतों में भरा पानी, आसपास के गांवों को अलर्ट किया गया। ग्वालियर में आवारा कुत्तों का आतंक, निगम नेता प्रतिपक्ष की पत्नी को कुत्ते ने काटा। कल भी एक कुत्ते ने महिला प्रोफेसर को काटा था। ग्वालियर में फिर सामने आया 3 तलाक का मामला। मुस्लिम युवती के पति ने तलाक दिए बिना ही रचाई दूसरी शादी। पीड़िता ने पुलिस से लगाई कार्रवाई की गुहार। बीजेपी आज पूरे देश में मना रही है विभाजन विभीषिका दिवस। मध्य प्रदेश में भी आयोजन, सीएम मोहन यादव भी होंगे इस कार्यक्रम में शामिल। राजधानी भोपाल में आज निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। 30 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा का होगा आयोजन। तिरंगा यात्रा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी होंगे शामिल। 15 अगस्त से पहले जगमग हुआ भारत। संसद भवन और राष्ट्रपति भवन समेत देश भर की इमारतों को सजाया गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भव्य सजावट। खबर ग्वालियर से है, जहां आवारा कुत्ते ने एक महिला को काट लिया है। निगम नेता प्रतिपक्ष की पत्नी को कुत्ते ने काटा है। शहर में 50,000 से ज्यादा कुत्ते हैं। निगम में कुत्तों को पकड़ने का काम बंद है। आवारा कुत्तों की नसबंदी भी नहीं हो रही है। ये मुहिम भी चलाई गई, लेकिन उसके बावजूद इसका असर नहीं हुआ। इसके पहले एक प्रोफेसर को कुत्ते ने काटा था और अब निगम नेता की पत्नी को कुत्ते ने काटा है। आवारा कुत्तों की नसबंदी भी नहीं कराई जा रही, जिसकी वजह से इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। निगम नेता प्रतिपक्ष की पत्नी को कुत्ते ने काटा है। हालांकि किसको काटा है ये विषय नहीं कि निगम नेता प्रतिपक्ष की पत्नी है। आम नागरिक इससे बड़ा परेशान है। लेकिन अब ज्यादा समझ में आएगी जिनको ये काम करना है, जिनको सदन में ये बात उठानी है, उन्हें अब ज्यादा समझ में आएगा कि कार्रवाई निगम अब कुत्तों को पकड़ना बंद कर दिया है और दूसरी बात, इनकी नसबंदी भी नहीं कराई जा रही है। ग्वालियर शहर की अगर बात करें तो 50,000 से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं और इस बात की जानकारी निगम को भी है। निगम नेता प्रतिपक्ष की पत्नी को कुत्ते ने काटा है और कल एक प्रोफेसर को कुत्ते ने काटा था, महिला प्रोफेसर। और ये फिलहाल 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज आवारा कुत्ते ने महिला को काटा और महिला प्रोफेसर को कुत्ते ने कल काटा था। आज जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में वो पढ़ाती हैं, उनको भी कुत्तों ने काटा था। शहर में कुल अगर देखिए तो 50,000 की संख्या ऊपर पहुंच गई है। ये बुधवार की तस्वीर और जो दूसरी तरफ देख रहे हैं ये मंगलवार की तस्वीर है। अब आवारा कुत्तों का आतंक ग्वालियर में बढ़ता ही जा रहा है। नगर निगम में कुत्तों को पकड़ने का काम अब बंद हो गया है और साथ ही साथ इनकी नसबंदी भी नहीं कराई जाती है। मुरैना जिले के सबलगढ़ तहसील के टोंगा पंचायत में 130 साल पुराना तालाब फूट जाने के बाद अभी भी हालात जस के तस बने हुए हैं। तालाब के पानी को रोकने में प्रशासन पूरी तरह से नाकाम रहा है और यही वजह है कि यह पानी आसपास के गांव तक पहुंच गया है।
तालाब के पानी से आसपास के 20 से अधिक गांव में भारी नुकसान देखने को मिला है। प्रभावित इलाकों में जाकर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत भी की है। सिंधिया रियासत काल में ये तालाब बना गया था। ये सबलगढ़ इलाके के टोंगा गांव का तालाब है और मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पीछे देखिए कि आप किस तरीके से ये जो पूरी दीवार है ये धीमी गति से पूरी धीरे धीरे बहना शुरू हो गई थी। आसपास देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बाजरे की जो फसल है वो इस डूब में आ गई है। स्थानीय लोग भी यहाँ खड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों से भी बातचीत करेंगे। अम्मा, किस तरीके से नुकसान हुआ, कितनी फसल में नुकसान हुआ? भैया 40 बीघा में खुदा की क्या क्या फसल? बाजरा और कुछ नहीं। कितने गांवों का नुकसान हुआ है, कितने जो गांव हैं उनमें क्या नुकसान हुआ है? पूरी तो फसल खराब हो गई नीचे गाँव की, और जो सबलगढ़ में जो आसपास के गाँव में सबनी में नुकसान है पूरे में। मकान में पानी बह गया। अब लापरवाही अभी कल से तो प्रशासन था, उससे पहले जल संसाधन विभाग चेता नहीं सो रहा था, पता नहीं क्या था। 2012 से इसकी मरम्मत ही नहीं की। 2012 मतलब 14 साल हो गए, आपने तालाब को देखा ही नहीं। सबलगढ़ के दो तो प्रमुख तालाब है, टोंगा और सबलगढ़। किसानों की जो हजारों बीघा फसल है वो पूरी तरह से नष्ट है, लेकिन शासन प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो दावा कर रहे हैं कि सर्वे कराने के बाद मुआवजा कराया जाएगा। लेकिन लापरवाह जन संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना। हालांकि ग्रामीणों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि पिछले 12 सालों से प्रशासन का कोई अधिकारी यहां देखने तक नहीं आया। अब बात करेंगे ग्वालियर की। ग्वालियर में एक बार फिर 3 तलाक का एक मामला सामने आया है। मुस्लिम युवती के पति ने उसे तलाक दिए बिना ही दूसरी शादी रचा ली। जब युवती ने इसका विरोध किया तो उसके पति ने 3 तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया, जबकि भारत में यह गैर कानूनी है। पीड़िता ने दहेज मांगने का आरोप लगाते पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कही है। दरअसल ग्वालियर की मुबीना की शादी सुल्तान खान के साथ 2018 में हुई थी। शादी के बाद से ही मुबीना को दहेज के लिए उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। इस बीच उसे एक बच्चा भी हुआ। बीमारी के चलते वो चल बसा। पति और ससुराल वाले जब उसे प्रताड़ित करने से बाज नहीं आए तो उसने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा भी दर्ज कराया था और अब उसके पति ने 3 तलाक देकर दूसरी शादी कर ली है। फिलहाल पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश जरूर दिए हैं। मुझे दहेज के लिए परेशान कर रहे थे, इसके लिए केस भी चल रहा है और मेरा डिवोर्स भी नहीं हुआ। उन्होंने मुझे वो दूसरी शादी कर ली है। फिर हाँ भी शिकायत की है मैडम से, ये कानूनी अपराध है। तो महिला आई थी 3 तलाक संबंधी आवेदन देने, उसका पूछताछ की गई तो बताया कि उसका कोर्ट में मामला चल रहा है लगभग 4 साल से, और उसका कहना है कि अभी उनका कोर्ट से अभी डिसीजन आया नहीं और पति ने दूसरी शादी कर ली है, तो उसके संबंध में शिकायत देने आई थी। तो अभी जांच के लिए लिख दिया है, जांच का जो भी होगा उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर के बाद अब आपको ऐसी ही तस्वीर इंदौर की भी दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद शायद आप भी कहें कि पुलिस कमिश्नरी में इंदौर पुलिस ही लाचार हो गई है। असल में इंदौर में एक ACP के साथ विवाद में उनके पड़ोसी ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी तक दे डाली। इंदौर पुलिस को अब अपने ही पड़ोसियों से धमकी की शिकायत पर थाने में FIR दर्ज करवानी पड़ रही है। दरअसल इंदौर में पुलिस कंट्रोल रूम में ACP रेडियो के पद पर पदस्थ सुभाष सिंह अपने सरकारी वाहन से घर जा रहे थे। घर के बाहर ही धर्मेंद्र यादव नामक व्यक्ति की गाड़ी से उनकी गाड़ी टकरा गई। इसके बाद ACP और पड़ोसी धर्मेंद्र यादव की आपस में लड़ाई हो गई। ACP ने आरोप लगाए हैं कि मामूली टकराव के बाद धर्मेंद्र यादव और उनके अन्य साथी ने ACP को गंदी गंदी गालियां दी। जब ACP ने इसका विरोध किया तो पत्थर उठाकर कार को तोड़ने और उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी गई। सोसाइटी वालों के साथ पार्किंग को लेकर विवाद था, तो आए दिन जब वे अपनी गाड़ी को पार्क किया करते थे तो इस प्रकार से मोहल्ले वाले सोसाइटी वालों द्वारा उनके प्रति गाली गलौज और की जाती थी। तो इस विषय में वे थाने पे आए थे और थाने पे आकर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर से पुलिस ने सुसंगत धाराओं में कायमी की है। पूरी घटना वहां लगे CCTV फुटेज में कैद हो गई है। मामले की शिकायत इंदौर के एरोड्रम थाने में दर्ज कराई गई है। शिकायत पर एरोड्रम थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, पड़ोसी को हिरासत में लिया। इधर भारतीय जनता पार्टी की विधायक और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है।
महू के मदरसे में घटित हुए घटना पर बयान दिया है। उषा ठाकुर ने मदरसों पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश में मदरसे बंद होने चाहिए। बच्चों को आधुनिक शिक्षा की जरूरत है। मदरसों में तो कट्टरता और आतंकवादियों को प्रशिक्षण की शिक्षा दी जाती है। अब उषा ठाकुर ये बात तो कह रही थी, लेकिन वो अपनी सरकार पर सवाल उठा रही थी। अगर मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है तो ये मदरसे अब तक चल क्यों रहे हैं उषा ठाकुर जी? वहीं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में आरएसएस की किताबें पढ़ाए जाने और वक्फ बोर्ड कानून में हो रहे बदलाव समेत अन्य मुद्दों को लेकर उन्होंने बयान दिया है। वो बयान भी आपको सुनाते हैं। और ये मदरसे तो सचमुच बंद किए जाने चाहिए, क्योंकि तार्किक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, इसकी आवश्यकता आज के बच्चों को है। ये धर्मांधता की, कट्टरता की, आतंकवादियों के प्रशिक्षण की, ये सारी शिक्षा मदरसे में ही होती है। इनको बंद किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो मनुष्य के चरित्र निर्माण की ही चिंता करता है, इसलिए उनके साहित्य को पढ़ाया जाना देश के भाग्य और भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर है। 5G के युग में भी अलीराजपुर की ग्रामीण छात्राएं अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं। ग्राम अजनंदा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस शासकीय बालिका छात्रावास में छात्राओं ने हॉस्टल में भूत प्रेत होने का अंदेशा जताया है। छात्राओं ने यह बात हॉस्टल के अधीक्षक और गांव के सरपंच को भी बताई है। सरपंच ने मामले की शिकायत कलेक्टर और सीनियर अधिकारियों से की है, जिसके बाद जिला शिक्षक अधिकारी और प्रशासनिक अमला गांव पहुंचा और छात्राओं के दावों की जांच की। तो जांच में पाया गया कि कुछ दिनों पहले हॉस्टल में कार्यरत एक महिला रसोइया की मौत हो गई थी, जिसके बाद से छात्राओं को भ्रम है कि रसोइया की आत्मा उन्हें परेशान कर रही है। इसके बाद छात्राओं के अंधविश्वास को दूर करने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन स्थिति में सुधार न होने की वजह से वैकल्पिक तौर पर कुछ दिनों के लिए सभी को पंचायत भवन में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी ने छात्राओं से किसी भी अफवाह से दूर रहने की अपील की है। बिना कारण से ही ऐसे गिरते हैं। कुछ उनको कुछ महसूस नहीं होता लड़कियों के कि बुखार आता है, कि सिर दर्द होता है, कि चक्कर आता है, ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। कारण का तो पता नहीं चला अभी तक। तो बड़वा से करवाए थे क्या आत्मा लागे ले बताते हैं। एक भाई रसाई यहाँ डेट हो गया था और चक्कर आ जाते हैं और गिर जाते हैं और मैम उठा के रखते हैं, इससे पता नहीं चलता हमको और थोड़े 5-10 मिनट में अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, कितनी बार ऐसा हुआ है? बहुत बार ऐसा हुआ है। 2 बच्चियों को हमारे सामने एकदम पलंग पे लेटी हुई थी और उसको एक हाथ पैर शून्य पाए गए। चल के नज़दीक में ग्राम पंचायत भवन बना हुआ है, वो रिक्त पड़ा है। तो उसमें सभी के सहमति से, गांव वालों की सहमति, सरपंच महोदय की सहमति से छात्रावास को वहां स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। खबर छतरपुर से है। थाने में रचाई गई है शादी। युवक और युवती में प्रेम था, लेकिन दोनों के घर वाले राजी नहीं थे। दोनों के घर वाले नहीं चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो। इसके बाद ये दोनों महिला थाने पहुंच गए और महिला पुलिस अधिकारी को अपनी बात बताई। फिर टीआई और थाना स्टाफ ने दोनों के बालिग होने का प्रमाण पत्र चेक किया और उसके बाद दोनों की शादी करवा दी। खबर भोपाल से है। राजधानी में तिरंगा यात्रा आज निकाली जाएगी। राजधानी में आज तिरंगा यात्रा 30 किलोमीटर निकाली जाएगी। इसका आयोजन होगा। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ये यात्रा निकालेंगे। मुखर्जी नगर से संत नगर तक ये यात्रा निकाली जाएगी। तिरंगा यात्रा में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सुबह 11 बजे मुखर्जी नगर में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। 12:10 पर शिवाजी नगर में विभाजन विभीषिका दिवस में शामिल होंगे। 1:15 पर मंडीदीप नेटलिंक परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 2:30 बजे मंडीदीप में हर घर तिरंगा यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 4 बजे मंत्रालय में आयुष्मान भारत के हितग्राहियों से संवाद करेंगे। वीसी के माध्यम से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे।
मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता दिवस, यानी पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति पदक और वीरता पदक से सम्मानित होने वाले पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी की सूची जारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के 69 पुलिस अधिकारी कर्मचारी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित होंगे, वहीं 7 पुलिस अधिकारी कर्मचारी वीरता पदक से सम्मानित होंगे। वीरता पदक के लिए एसपी राजगढ़ आदित्य मिश्रा, इंस्पेक्टर हॉक फोर्स बालाघाट राम पदम शर्मा, सब इंस्पेक्टर हॉक फोर्स बालाघाट आशीष शर्मा, ये जो बेहतरीन काम जिन्होंने किया है, साहस का परिचय दिया है, जिन्होंने, उन सभी को सम्मानित किया जाएगा, उनकी वीरता को सम्मानित किया जाएगा। खबर मुरैना से है। 24 से ज्यादा गांव टापू में फंस गए हैं। टापू पर फंसे हुए तेज बारिश के कारण क्वारी नदी उफान पर है। 24 से ज्यादा लोग टापू पर फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया है। टीम ने 28 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। ग्रामीणों को अनुसूचित जाति के छात्रावास में रुकवाया गया है। दिमनी थाने के भागीरथपुरा गांव की ये तस्वीरें हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। टीम ने 28 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है बाहर। सीएम विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर बालोद पहुंची, जहां बीजेपी नेता राकेश यादव ने उनका स्वागत किया। भिलाई में बीजेपी ने विभाजन विभीषिका दिवस मनाने को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। सेक्टर 4 स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में पोस्टर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। सक्ती जिले में अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े स्टाम्प वेंडर के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने सूने घर से करीब 5 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ किया। सक्ती की चंद्रपुर पुलिस ने 3 आरोपियों को पशु तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया, जबकि 2 आरोपी भाग खड़े हुए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। वाड्रफनगर के बीईओ कार्यालय में दबिश देकर एसीबी की टीम ने सहायक ग्रेड 2 कर्मचारी गौतम सिंह को 20,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। राजिम के फिंगेश्वर जनपद पंचायत सीईओ ने 5 रोजगार सहायकों को बर्खास्त किया। काम में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई की गई।